तो आज हम टॉप 500 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का लेक्चर 1 करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो आता है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, किसी चीज़ को संक्षिप्त में कर देना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिड्यूस, एब्रिज। एब्रिज जो हमने OWS में भी पढ़ा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। अब्रिज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है ट्रूनकेट। ट्रूनकेट मतलब काट छाट करना। जैसे हमारे पास एक ये वर्ड है, इसमें हमने एम को हटा दिया, आर को हटा दिया और इन दोनों को हमने इधर ले आया और इसमें मिस्टर बना दिया। तो हमने क्या कर दिया, काट छाट कर दिया इस वर्ड में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको कम करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, जो हमारे पास इसका एंटोनिम्स होगा एब्रीविएट का, वो होगा लेन देन करना, मतलब लंबा करना, एक्सपेंड करना और इलोंगेट करना, बड़ा करना। हमारे पास सेकंड वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। एब्डिकेट मीन्स त्यागना। जो इसका मीनिंग होगा वो होगा एबंडन। एबंडन मतलब छोड़ना। एबंडन का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है छोड़ना। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिटायर, रिजाइन, क्विट। रिटायर मतलब रिटायरमेंट ले लेना, रिजाइन मतलब उसको छोड़ देना, क्विट भी का मतलब भी सेम होता है कि छोड़ देना। इसका जो एब्डिकेट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्सेप्ट करना। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ त्याग रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट ही करेंगे। टेक ऑन का मतलब भी सेम होता है कि एक्सेप्ट करना। तो हमारे पास एब्डिकेट का मतलब हो गया त्यागना या एबंडन करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबेटोर। एबेटोर का मतलब क्या होता है, अपराध में सहयोगी। अपराध में सहयोगी। इसका हमने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखा था जिसका मतलब था एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है कि उसको साथ देना किसी रॉन्ग चीज में साथ देना। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, सपोर्टर और कोलैबोरेटर मतलब मिल के काम करना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फोए का मतलब क्या होता है, किसी दुश्मन। अच्छा, यहाँ पे अगर सपोर्ट जो नहीं करेगा इसका वो क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। तो दुश्मन का मतलब फो। तो यहाँ पे अबेटर का मतलब क्या हो गया, एकम्प्लिश मतलब बुरे काम में साथ देना। ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी, की उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, कितना उसके अंदर योग्यता है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा पोटेंशियल, कैपेसिटी, एक्सपर्टीज। कितना उसके अंदर एक्सपर्टीज है कि वो कितने सरल तरीके से इस काम को कर सकता है। एप्टीट्यूड, क्या उसका माइंडसेट है, क्या उसका एप्टीट्यूड है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इनएबिलिटी। क्या इनएबिलिटी मतलब उसके अंदर योग्यता नहीं है करने के लिए। इनकैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि ये काम कर सके। तो एबिलिटी मतलब योग्यता। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अब्लेज। अब्लेज मतलब, ब्लेज का मतलब ये होता है कुछ जल रहा हुआ, कुछ भस्म हुआ। तो अब्लेज मतलब जलता हुआ। और या फिर उत्तेजित मतलब भड़काना। तो अब्लेज का जो मतलब होगा वो होगा फ्यूरियस मतलब आग बबूला। हमारे पास एक मूवी भी है फ्यूरियस के नाम पे। तो फ्यूरियस मतलब आग बबूला। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इग्नाइट मतलब तेल में, घी में आग लगाना, मतलब आग में घी डालना। तो इग्नाइट मतलब आग लगाना, मतलब उसको और वर्सन करना और इसको इंटेंसिफाई करना है और उसको एग्रावेट करना, मतलब इग्नाइट करना। नेक्स्ट वर्ड इज बर्निंग मतलब जल रहा है। इसका जो एंटोनिम्स होगा एब्लेज का वो होगा एक्सटिंग्विशर लाते हैं ना आग को बुझाने के लिए। तो आग जल रहा हो तो एब्लेज मीन्स फ्यूरियस, आग बबूला। सिनोनिम्स इसका इग्नाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्लूशन का मतलब स्नान करना, वॉशिंग करना। इसका मतलब कोई चीज, गंदा चीज को साफ करना, कंटेमिनेशन चीज को डीकंटेमिनेट करना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा क्लींजिंग, साफ करना, प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई करना, डीकंटेमिनेशन मतलब कोई चीज गंदा है उसको साफ करना, तो डीकंटेमिनेशन। सिमिलरली इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कंटेमिनेशन मतलब उसको गंदा करना, पॉल्यूट करना मतलब पॉल्यूशन। डिफाइलमेंट मतलब उस पर कलंक लगाना, मतलब उसको गंदा करना, डिफाइलमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबनिगेशन का मतलब अस्वीकार करना, मतलब मना कर देना। एबनिगेशन का मतलब डिनायल मतलब मना करना। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, रिनाउंसिएशन हमने पहले भी पढ़ा है इडियम फ्रेजेस में भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, कि रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना। और यहाँ रिनाउंसिएशन का मतलब भी क्या होगा, छोड़ना। एबंडन मतलब त्यागना, छोड़ना, स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट तो हमने 2 वर्ड पहले पढ़ा है कि त्याग देना। नेक्स्ट सिनोनिम्स इज रिफ्यूजल मतलब मना कर देना। और एबनिगेशन का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्सेप्टेंस, मतलब अस्वीकार कर रहे हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो बंदा असामान्य हो, अननेचुरल हो। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जैसा होता है वैसा नहीं है, कुछ अलग है, अनयूजुअल है। और एक और वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एनेमेलस। एनेमेलस का मतलब होता है नियम विरुद्ध। नियम विरुद्ध मतलब कोई नियम, कोई प्रथा बनते आ रही है उसको तोड़ देना। क्या बोलेंगे? तोड़ देते हैं, तभी तो बोलते हैं भाई ये कुछ अनयूजुअल काम कर रहा है, तो नियम विरुद्ध काम कर रहा है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा नॉर्मल या कॉमन, कि जो सब कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस सांप का क्या है, 2 मुंह है, तो ये एक एबनॉर्मल स्नेक है। अब सब देखिए स्ट्रेट खड़े हैं, सब स्ट्रेट खड़े हैं, लेकिन ये बंदा खाली टेढ़ा खड़ा है। सब कोट पहने हुए हैं, जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ है, मतलब ये सब बंदे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कॉमन काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनके नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, अननेचुरल अनयूजुअल काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबोलिशन। एबोलिशन, एबोलिशन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। एबोलिशन मतलब उन्मूलन। उन्मूलन मतलब किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को एबोलिश करना। एबोलिश मतलब त्यागना, किसी चीज को त्यागना। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कैंसिलेशन। सिनोनिम्स इसका होगा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब समाप्त करना, एलिमिनेशन, रिपील। रिपील ये सब क्या होगा, एबोलिशन का सिनोनिम्स होगा। और जो कहीं कोई चीज़ खत्म हो रही है तो एंटोनिम्स में इसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई चीज़ बनेगी या उसको रिटेंशन होगा। तो पहला ही वर्ड हमारे पास एंटोनिम्स में क्या है, इसका रिटेंशन और क्रिएशन, मतलब उसको जारी रखना या उसको बनाना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबोट। एबोट मीन्स बंद कर देना, मतलब जिसे कहते हैं ना बंद कर देना। जैसे हम लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई आदमी कोई भी स्टंट नहीं कर पा रहा होता है तो वो क्या कर देता है, एबोट कर देता है, मतलब एंड करना है, मुझे समाप्त करना है। तो एबोट मीन्स एंड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, मतलब अब मुझे नहीं करना, मुझे बंद कर दो। ये डिसकंटिन्यू, कि भाई कंटिन्यू कोई चीज़ चली आ रही थी अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और वहीं पे इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कंटिन्यू और कंप्लीट, मतलब उसको कंटिन्यू भी किया और उसको कंप्लीट भी किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबोटिव। एबोटिव मतलब निष्फल। निष्फल इसका जो मतलब होगा वो होगा अनसक्सेसफुल, मतलब ये चीज़ मैं अनसक्सेसफुल हो गया, कामयाब नहीं हुआ, तो एबोटिव। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फेल्ड या फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, कि भाई ये मैं जितनी भी मेहनत मैंने की वो व्यर्थ गया। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा सक्सेसफुल। अच्छा, एबोटिव मतलब निष्फल, तो सक्सेस जहाँ पे होगा वो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और एक होता है फ्रूटफुल, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रूटफुल, मतलब कि अगर मैं यूपीएससी का मैंने तैयारी किया 3 ईयर्स और 3 अटैम्प्ट दिया, लेकिन चौथे अटैम्प्ट में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर मुझे कोई रैंक पोस्ट मिल गई, तो मेरे लिए जो पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रूटफुल हो जाएगी, मतलब उपयोगी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब किसी चीज़ को रद्द करना। एब्रोगेट मतलब किसी चीज़ को रद्द करना, रिपील करना, एबॉलिश करना, ख़त्म करना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिवोक, कैंसिल, रिस्काइंड। और इस सब का मतलब होता है रद्द करना। इसके 2 और अच्छे सिनोनिम्स हैं जो कि हैं एलिमिनेट और रिनाउंस। रिनाउंस मतलब छोड़ना है, एलिमिनेट। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंट्रोड्यूस, मतलब कोई चीज़ को अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कोई चीज़ को हम ला रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एब्रप्टली। एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक, सडन। कोई चीज़ सडन न्यूज़ आती है ना हमारे पास, सडन न्यूज़ आती है, तो अनएक्सपेक्टेड जो है एब्रप्टली, तो सडन और अनएक्सपेक्टेड। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हैस्टी और अनएंटिसिपेटेड। हैस्टी मतलब आतुर, और अनएंटिसिपेटेड हमने पढ़ा था इडियम्स और फ्रेजेस में कि एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान लगाना, पहले से ही एक्सपेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएंटिसिपेटेड मतलब पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, तो वो एकाएक हो गया, वो एब्रप्टली हो गया। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअल या पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, मतलब कंप्लीटली। ऑब्सोल्यूट सब चीज, मतलब एंटायर, थोरोली, कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली। नेक्स्ट, और इसका जो हमारे पास एंटोनिम्स होगा पार्शियल या क्वालिफाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब दोषमुक्त, मतलब जो उसका जो था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, दोषमुक्त हो गया। अब जो दोषमुक्त मतलब पार्डन, मतलब उसको क्षमा मिल गया, उसने कुछ जुर्म किया था उसको उसने एब्सॉल्व हो गया, मतलब वो बरी हो गया। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एक्सोनरेट और फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ कर देना। और इसका 2 और सिनोनिम्स है एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बरी करना। बरी करना मतलब कोई दोष मुक्त है, किसी को दोष लगा हुआ है, उसने उसको बरी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सिनोनिम्स इज विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है कि सब कुछ साबित कर देना, कि भाई ये
गुनहगार नहीं है। साबित कर देना मतलब विंडिकेट कर देना। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ब्लेम, मतलब किसी पे ब्लेम डालना, कंडेम किसी की निंदा करना, पनिश उसको पनिश करना मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसको पनिश करना है, निंदा करना है, इस पर इंजाम लगाने हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प, की कोई चीज़ दिलचस्प हो। जैसे हमारे पास फैसिनेटिंग हो, कोई चीज़ फैसिनेटिंग हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक पिक्चर है जिसमें ना जो अभिषेक जी हैं वो क्या कर रहे हैं, टिंडर पे मैच कर रहे हैं अपनी फ़ोटो, टिंडर पे मैच कर रहे हैं, एक नई गर्ल ढूंढ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये भाई साहब भी इंटरेस्टेड हैं देखने में, ये दीदी भी इंटरेस्टेड है देखने में, लेकिन जब इसका पति ही ये कर रहा है तो इसका फेस कैसा है, इसका फेस ऐसा है। तो इसका फेस क्या है, इसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है इसमें। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब गाली, एब्यूज़ मतलब गाली, स्कॉन। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इल ट्रीटेड या एक्सप्लॉइटेड, किसी को एक्सप्लॉइट करना। इसका जो हमारे पास एंटोनिम्स होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी, किसी की चापलूसी करना। या एडुलेट मतलब झूठी प्रशंसा करना, वो सिमिलर हो गया फ्लैटर के चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब क्या होता है कि बहुत खराब, बेबुनियाद, मतलब बॉटमलेस काम किया हो भाई। तो एबिस्मल मतलब बॉटमलेस काम। तो ड्रीडफुल और ऑफुल इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ड्रीडफुल मतलब भयानक, ऑफुल मतलब भयंकर। तो भयानक और भयंकर काम कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सुपर्ब। जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल है कि आफ्टर एबिस्मल ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस, मतलब वीकेंड बॉक्स ऑफिस में क्या हुआ, बहुत ही खराब ओपनिंग हुआ, बहुत ही खराब ओपनिंग हुआ किसी मूवी का। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब होता है अटैचमेंट्स। एसेसरीज का मतलब अटैचमेंट्स की क्या क्या हमारे पास अटैचमेंट है यूज़ करने के। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या क्या अटैचमेंट होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्पीकर होता है, पावर सप्लाई होता है, डीवीडी होता है, मदरबोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है, मतलब से सारे क्या है अटैचमेंट्स हैं, मतलब एडिशनल है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंटीग्रल, कि भाई एडिशनल नहीं है, ये जुड़े हुए हैं, इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमेरिका का क्या है, अमेरिका में जो हमारे पास अलास्का है वो क्या है, वो एक तरीके से एडिशनल है, एक तरीके से ऐड ऑन है। लेकिन अगर अमेरिका में ही मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है अमेरिका का। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एक्लेम। एक्लेम मीन्स प्रेज। एक्लेम मीन्स प्रेज करना, किसी को प्रशंसा करना, एक्लेम। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अपलॉड। अपलॉड मीन्स किसी को सराहना, चीयर या कमेंड। कमेंड में कमेंडेबल काम कहते हैं ना कि भाई तुमने बहुत कमेंडेबल काम किया, मतलब तुमने बहुत प्रशंसनिक काम किया, सराहने वाला काम किया। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, कि भाई यू आर द अकाउंटेबल। इसका एक फ्रेजल वर्ब भी आता है जिसको बोलते हैं हम अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है कि यू आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब सार जवाबदेही तुम्हारी ही है, यू आर द अकाउंटेबल अकाउंट फॉर। तो अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल तुम हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम लायबल हो अगर कुछ होता है तो। इसका एंटोनिम्स होगा इररिस्पॉन्सिबल, इनअकाउंटेबल। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूट्रीमेंट्स। एक्यूट्रीमेंट्स एक बहुत अच्छा वर्ड है जो एक्यूट्रीमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है आर्मी में, मिलिट्री में यूज़ होता है। जैसे मिलिट्री में हम कोई कर्नल है, वो कर्नल क्या पहनता है, एक पूरा ड्रेस पहनता है आर्मी का, और साथ में ये ना कुछ अटैचमेंट्स लगाता है, अपना बैच लगाएगा, अपना कुछ सिंबल लगाएगा, अगर वो कमांडो है तो कमांडो लगाएगा, स्पेशल फोर्सेस है तो स्पेशल फोर्सेस कुछ बैच लगाएगा। तो ये सब उसके क्या है, एक्यूट्रीमेंट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, किट है उसकी, अपैरेटस है उसका। तो एक्यूट्रीमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, हर चीज़ को इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना कि ताकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सके। तो एक्रू मतलब एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट करना। इसका जो एग्जांपल होगा रिजल्ट या अराइज। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिस्पर्स या स्कैटर, मतलब बिखेर देना। एक जगह तो धन को इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं पे दूसरा भाई क्या कर रहा है, धन को बिखेर दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब शुद्ध, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, मेटिकुलस। मेटिकुलस एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शुद्ध। एक्यूरेट तो सब जानते हैं। एंटोनिम्स क्या है इसका, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एक्यूरेटली। सेम, ये खाली क्या है, एडवर्ब है, ये खाली क्या हो गया, एडजेक्टिव है। एक्यूरेटली क्या है, एडजेक्टिव है, और मतलब उसका भी सेम है, करेक्ट, शुद्धता। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड नाम से पता चलता है कि कोई चीज़ अपराधी हो, कि उस पर कुछ
धारा लगा हुआ हो, कल्प्रिट हो, तो एक्यूज मतलब इंडिक्टेड। इंडिक्टेड का सिनोनिम्स क्या है? कल्प्रिट, चार्ज हो कोई व्यक्ति, एलिज्ड हो। उसके बाद इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक्सोनरेट या एब्सॉल्व, कि उसको दोष मुक्त कर लिया जाए। इसका एंटोनिम्स ये भी हो सकता है, एक्सोनरेट हो सकता है, एब्सॉल्व हो सकता है, विंडिकेट हो सकता है, एक्विट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि एक्यूज के एंटोनिम्स हो सकते हैं। एक्यूज का मतलब पता चल गया कि जो कल्प्रिट हो, जिसपे कुछ धारा चल रही हो, कोई चार्ज लगा हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्कस्टम्ड। एक्कस्टम्ड क्या होता है? एक्कस्टम्ड हम ऐसे समझेंगे जैसे हम जाते हैं कहाँ पे, जैसे अगर हम अपने होम टाउन जाते हैं तो हम उसके ना आदी हो रखे हैं कि भाई इस मोड़ के बाद ये रोड आएगा। जैसे हम गांव जाते हैं या फिर अपने होम टाउन जाते हैं तो हमें पता है कि भाई यहाँ से हम ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे, यहाँ पे क्या है, ऐसे मुड़ेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो हम हैबिचुअल हैं वो सब चीज़ें के, हम जानते हैं, परिचित हैं हमारी चीज़ के। तो उस केस में उसी केस को बोलते हैं एक्कस्टम, मतलब हैबिचुएटेड हैं हम उस चीज़ के। कस्टमरी, ट्रेडिशनल जैसे आदि हैं, मतलब हम उस सब चीज़ को जानते हैं। जैसे ये लड़की आ रही है, ये लड़की बाहर से आ रही है, लेकिन ये क्या है? एक्कस्टम्ड है। जैसे दिस पीपल एक्कस्टम्ड इन हार्ड वर्क, मतलब ये जो लड़की है वो क्या है? एक्कस्टम्ड है, मतलब हार्ड वर्क करने की आदी है, मतलब ये रोज ही हार्ड वर्क करती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है हार्ड वर्क करना। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनयूजुअल, कभी कभी, या अनएकस्टम्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अचीव। अचीव मतलब कोई चीज़ को पा लेना, कोई चीज़ को एकम्प्लिश करना। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि कि यहाँ पे क्या है? एकम्प्लिश। एक एकम्प्लिश भी हमने और पढ़ा था जिसका स्पेलिंग ये था, एकम्प्लिश। इस एकम्प्लिश का मतलब क्या था? कि किसी को बुरा काम में, कोई किसी को बुरे काम में साथ देना। और इस एकम्प्लिश जिसमें LISH हो रहा है, इस एकम्प्लिश में लग रहा है पाना, कोई चीज़ को अचीव करना। तो दोनों में क्या है? डिफरेंट, दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट है, खाली 3-4 लेटर को चेंज करने से पूरा मतलब बदल गया। इस एकम्प्लिश का मतलब है किसी को बुरे काम में साथ देना, और इस एकम्प्लिश का मतलब है कोई चीज़ को पाना। तो अचीव का मतलब ये अकम्प्लिश। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अटेन, या कोई चीज़ को फुलफिल कर लेना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा, ये सिनोनिम्स था, और एंटोनिम्स जो होगा वो होगा एबंडन, छोड़ देना, कि भाई बीच में ही छोड़ दिया, गिव अप कर देना, फेट कर देना। या तो इसका एक और हो सकता है एब्डिकेट कर देना, एब्डिकेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज़ का हमें कन्फर्मेशन मिले, किसी चीज़ का हमें नॉलेज मिले, किसी चीज़ को हमें पहले से नॉलेज मिले, तो कन्फर्मेशन मिले, उसका हमें एक्सेप्टेंस हो, कॉग्निजेंस हो। कॉग्निजेंस क्या होता है? ध्यान में रखते हुए, किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई हमने पहले से ही आपकी बातों को एक्नॉलेज किया था, मतलब आपकी बातों पर हमने ध्यान दिया था। इसका एंटोनिम्स क्या होता है? डिनायल, कि भाई नहीं, हमने आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, मतलब मुँह पर मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या होता है? परिचय कराना। एक्वेंट मतलब परिचय कराना। इसका मतलब फेमिलियराइज, और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा अनफेमिलियर या इग्नोर कर देना, इग्नोरेंट। जैसे अब क्या है कि यहाँ ओबामा जी खड़े हैं, यहाँ मोदी जी खड़े हैं, तो अब ये लड़की क्या कर रही है? इन दोनों का आपस में परिचय करा रही है कि देखिए ओबामा जी ये मोदी जी हैं, देखिए मोदी जी ये ओबामा जी हैं। तो ये आपस में इन दोनों का परिचय करा रही है। तो आज हमने 30 तक किया था, जिसमें हमने मोर देन 50 वर्ड्स को कवर किया।